आरसीएम को आप नॉर्मल सिस्टम के जैसे मत ट्रीट कीजिएगा प्लीज। आरसीएम एक अलग उद्देश्य लेकर इस हिंदुस्तान में स्थापित हुआ है। 2000 की मुझे अच्छी तरह से याद आती है बात, जब ये सिस्टम चालू किया था। इसका एक अलग मकसद था। बिजनेस तो पहले भी मैं करता था, पर इसको लेकर एक दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा बिजनेस साबित हो सकता है जो हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं आपस की, अ, गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याएं, आपस में प्रेम के अभाव की समस्याएं, बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी इससे दूर हो सकती है। ऐसा एक विचार मन में पैदा हुआ और उस विचार को लेकर इस बिजनेस को डिजाइन किया गया, वो प्लानिंग की गई। इससे पहले जो इस नाम के बिजनेस होते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ भी बोल दो, वो पहले एक अलग डिजाइन होता था। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट, इधर उधर के प्रोडक्ट, रोजमर्रा के प्रोडक्ट नहीं होते थे सामान्यतया। कुछ चंद लोगों के लिए किया हुआ, डिजाइन किया हुआ बिजनेस, जिसमें भी कोई गिने चुने चालाक चतुर लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। पर आरसीएम का जो विचार जो मन में आया था वो तो बिल्कुल अलग उद्देश्य से आया था कि आम से आम आदमी, हिंदुस्तान का आम से आम आदमी इस को काम को आसानी से कर सके। इसके लिए भी प्रोडक्ट तो ऐसे आड़े टेढ़े और बड़े अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स को लेकर तो आम आदमी कैसे कर पाएगा। और कुछ चंद लोग कर लेंगे, उससे आम आदमी तक तो नहीं पहुंचा जा सकता है। जब ये विचार आपस में कुछ साथियों के साथ शेयर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये राय दी कि आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को अभी नहीं जानते हैं, आपका अनुभव नहीं है। इस सिस्टम में नॉर्मल प्रोडक्ट, जो रोजमर्रा काम आने वाले जो सामान्य प्रोडक्ट होते हैं, और उन सामान्य रेटों पर बेचकर ये सिस्टम नहीं चलाए जाते हैं। ऐसा कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है, कोई नहीं कर पाया। आप भी करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, आपका नुकसान लग जाएगा, आप नहीं चला पाओगे। पर मैं किसी की बात सुनने की स्थिति में था ही नहीं, मुझे नहीं सुनना था। मैं एक अलग नजरिया देख चुका था, मुझे एक अलग विजन दिखाई दे चुका था इस सिस्टम के द्वारा कि ये बहुत बड़ी क्रांति है, इस देश की बहुत बड़ी जरूरत को ये पूरा कर सकता है। तो वो विजन ने मुझे कहीं नहीं रुकने दिया और मैं इस काम में आगे बढ़ता गया। और आप सब देख रहे हैं कि कितनी भी चुनौतियां आए हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन आरसीएम दिन प्रतिदिन अपने काम को इस तरह से आगे बढ़ाता गया कि आम आदमी के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके, कैसे सुलभ हो सके, और कैसे बहुत बड़ा अवसर बन सके। इस दिशा में 20 सालों से हर दिन हर दिन हर दिन विशिष्ट तैयारियां चलती रही है। इसी के फलस्वरूप आरसीएम आज आपके सामने प्रस्तुत है, एक एक नई तरह की डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। जो नया आरसीएम ने इतिहास बदला, आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को बदला है। अब तो क्या है कि सबको दिख रहा है, सामान्य जैसा लग रहा है, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आज भी मेरे ख्याल से आरसीएम जितना फेयर और आरसीएम जैसा एक रीजनेबल सिस्टम तो आज भी नहीं मिल सकता है। भले ही कई लोग नकल करने की कोशिश कर लें, लेकिन जब मकसद वो नहीं होता है तो बात भी वो आ नहीं पाती है कभी भी। तो दिखने में सामान्य दिखता है, लेकिन सामान्य नहीं है ये बहुत अलग है। जो भी है, पर इस साल कुछ बड़ा करने का लक्ष्य ले लिया आरसीएम ने।